Hello everyone, good evening. Today we are going to start politics ka chapter federalism, which is the second chapter of our civics. So let's start. So first of all, we will study what is federalism, a principle of government that defines the relationship between the central government at the national level and its constituent unit at the regional or state or local level. It is the principle of government, power and authority allocated between the national and local governments such that each unit is delegated with the sphere of power and authority not only it can exercise but while other powers must be shared. So first of all, we'll study. So in the first page you are given कि हमें पता है कि जब बेल्जियम का केस ले लो, यहाँ पे बेल्जियम का केस में पावर शेयरिंग था, बट देयर वाज समथिंग कि यहाँ पे पावर नहीं था बिकॉज यहाँ पे इंडिपेंडेंस नहीं थी दोनों की. नो डाउट कि यहाँ पे पावर शेयरिंग थी, बट जब उसकी मर्जी होती, यानी जब सेंटर की मर्जी होती, अपनी मर्जी से स्टेट के पावर अपनी मर्जी से ले सकती थी. ठीक है, तो भैया ये कहाँ का इंसाफ हुआ? तो इसलिए 1993 में बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, उन दो को इंडिपेंडेंट कर दिया 1993 में. रीजनल गवर्नमेंट को पावर दे दी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और भैया इन दोनों को यानी स्टेट गवर्नमेंट इन बेल्जियम एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन बेल्जियम को इंडिपेंडेंट कर दिया. यानी कोई उस पर डिपेंडेंट नहीं है और कोई दूसरा उस पर डिपेंडेंट नहीं है. तो अब जाके हम बोलते हैं कि फेडरलिज्म क्या है. फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑन गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट थिंग, लेवल्स ऑफ फेडरेशन भी हम पढ़ेंगे. लेवल्स ऑफ फेडरेशन में यूजुअली हमारे पास दो लेवल्स हैं. एक ही गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जो पूरी कंट्री को रूल करती है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. जिसमें नेशन का इंटरेस्ट है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी पूरी भारत को, पूरे नेशन को. और उसके बाद में एक आती है स्टेट लेवल की लिस्ट. ठीक है, एक आती है स्टेट लेवल फेडरेशन, एक आती है सेंट्रल लेवल पे, दूसरी आती है स्टेट लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे. तो जो प्रोविंशियल लेवल है, मच डे टू डे लाइफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, यानी ज़्यादा मेहनत किसको करनी पड़ती है? स्टेट गवर्नमेंट को. ठीक है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट. उसके बाद में नेक्स्ट की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. तो यहाँ पे 6 to 7 की फीचर्स है, उस पर देखो. The Indian Federation is the example of indestructible unit and destructible center can change the name and boundaries of state. ठीक है, सेंटर जो है उसका नेम चेंज कर सकता है, बाउंड्रीज चेंज कर सकता है. जैसे पहले इंडिया और पाकिस्तान एक थे, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, सेंटर ने क्या किया, उसको पाकिस्तान में बांट दिया. देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर को ऐसे बाउंड्रीज ऊपर नीचे कर सकता है. ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनियन एंड स्टेट. यानी चाहे वो यूनियन हो चाहे वो स्टेट हो, उनके लिए एक सिंगल ही कॉन्स्टिट्यूशन है. सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी, यूनिटरी इन एमरजेंसीज, कॉमन ऑल इंडियन सर्विसेज. यानी जितनी भी इंडियन सर्विसेज मिलेंगी वो सारी कॉमन होंगी. दीज आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. नाउ we will study कि objectives क्या हैं, define federalism and why to choose this system, identity of powers delegated and denied in the national government, powers reserved for the denied state, explain the difference between the exclusive and concurrent powers, examine the constitution as supreme law of land. Two types of federations. यहाँ पे देखो टू टाइप्स ऑफ फेडरेशन होती है. एक होती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होती है? इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जब बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स इकट्ठी आके एक कंट्री बनाती हैं.
ठीक है, एक आइडेंटिटी बनाती हैं दैट आर कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। ये इन्वॉल्व करती हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगर यूनिट बाय पोलिंग sovereignty एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। इसके एग्जाम्पल्स है यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इट इज वेयर लार्ज कंट्री रिसाइड्स। ठीक है, कमिंग टुगेदर ये हो गया। होल्डिंग टुगेदर एक बहुत बड़ी कंट्री है, यानी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में वो इकट्ठी हो रही है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में बहुत बड़ी कंट्री है भैया, संभली नहीं जा रही है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम अपनी पावर को डिवाइड कर लेते हैं। और इसके एग्जांपल्स है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। 3 लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो भैया यहाँ पे है स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिडुअरी लिस्ट। The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative power between the Union and the state governments. Thus, it contains 3 lists. First is Union list, second is state list, and third is concurrent list. तो Union list के अंदर include subjects of national importance, बेचारी Union, such as defense, foreign affairs, banking, communication, and currency. D, F, B, C. DFBC यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। यूनियन स्टेट लिस्ट के अंदर PTCAI। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ यूनियन एंड एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। और रेजिडुअरी लिस्ट होती है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं। यूनियन लिस्ट और पे सेंट्रल लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉ बनाएगा। ठीक है, एजुकेशन, फॉरेस्ट ट्रेड, यूनियंस, मैरिज, एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसका है? कॉन्करेंट लिस्ट में है। सेंटर स्टेट रिलेशन, अब ये सेंटर स्टेट रिलेशन क्या है? Restructuring the center-state relations is one of way in which federalism has been strengthened. The practice in all these changed significantly after 1990. This period shows the regional political parties of many state coalition government. अब ये coalition government क्या है? जब मान लो एक पार्टी जीत गई, जो कंपटीशन में बाकी पार्टीज थी, दे कम टुगेदर एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो दिस गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। तो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट था कि यहाँ पे भैया पावर संभाली नहीं जा रही। अर्लियर दे वर 2 बट हियर 1 मोर टायर वॉज रिक्वायर्ड। Federal power sharing, India needs to tier of another government bear the state government and it is called local government. Local government is the third tier of government which is based on decentralization of power. Example, urban government, municipality, rural government, पंचायती राज। म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज कहाँ के एग्जाम्पल्स हैं? लोकल गवर्नमेंट के। Amending the constitution यानी constituent में changes आना। The constitution was amended to make the third tier of government more powerful and effective. Now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. यानी ये नहीं चलेगा कि कभी इलेक्शन हुए कभी नहीं हुए, ये नहीं होगा। Seats are reserved for elected bodies in the executive heads of institution for ST, SC, OBC के लिए seats reserved हैं इसमें। तो यहीं पे हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।